खमा गणिसा। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे जो मगजी में है बेलून कैसे आते हैं, तो उसकी मगजी की मैं आज आपको कटिंग करके और पूरी मगजी बना के बताऊंगा। तो ये देखो, ये मैंने कपड़ा लिया है और एक साइड से देखो अपन ये जो टाँका लगाते हैं जैसे आप नॉर्मल लगाते हो वैसे एक साइड से जैसे ये टाँका लगा लिया, दो भाग मतलब साथ में करके ये जो आप देख रहे हो। अब देखो उन दोनों भागों को बराबर करने के बाद ये जो अपनी कोनी है, कानी भी ये बराबर है। फिर देखो दूसरी साइड हम क्या करेंगे, इस बराबर साइड में इसके क्या लगा लेंगे, यूँ सूती लगा लेंगे, मतलब क्रीज बना लेंगे। और ये एक बार क्रीज बना के आप ज़रूर ट्राई करना, ये करना। फिर मैं आपको बताऊँ कि ये मगजी इस तरीके से आप काटोगे ना तो इस मगजी में बिल्कुल भी बेलून नहीं आएगा और आपकी मगजी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखो इस तरह से ये जमा ली, उस दूसरी साइड देखो आप सिलाई मारी हुई है हमारे, और ये हमने क्रीज जमा ली है। तो अब इस मगजी को हम आप जैसे नॉर्मल जमाते हो वैसे जमा के दिखाते। देखो ये एक मतलब ये एक कैप टाइप बन जाती है ना। ये देखो इस तरह से हमने ये मगजी जमाई है। अब देखो जो हमने वो क्रीज बनाया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मगजी में, और उसके हिसाब से आप चलोगे तो फिर बिल्कुल भी बेलून नहीं आएगा। ये देखो ये आपको बना हुआ दिख रहा है ना क्रीज, जो हमने सूती मार के लगाया था। अब ये जो सिलाई और ये क्रीज एकदम सीधे होने चाहिए, दोनों एकदम सामने सीधे। ये हमारी जो सिलाई है और ये जो हमारा क्रीज एकदम सीधा है, मतलब जहाँ क्रीज है वहाँ हमारी ये सिलाई है ऊपर। ये देखो आप, ये क्रीज है, ये अपना क्रीज है जो हमने जमाया है ये वाला, और ये सिलाई है। तो इसको एकदम सीधा रखेंगे, जहाँ क्रीज है वहाँ सिलाई वाली है जो इसका मतलब जॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम जमाएंगे। आप इस तरह से अगर जमाओगे ना मगजी को, पहले यूँ क्रीज बना लोगे, एक साइड में टाँका लगा के जमा के क्रीज बना लोगे, फिर ये सिलाई एकदम क्रीज के सामने रखनी, सामने रख के फिर आप ऐसे मगजी को जमा देंगे, समेट देंगे मगजी को, फिर मगजी कटिंग करेंगे। एकदम क्रीज के बराबर रखते हैं ना तो मतलब अपनी ये जो उरे बनती है ना वो एकदम बराबर बनती है उरे, फिर मगजी बिल्कुल भी बेलून नहीं आता है। अपन जैसे चाहे वैसे मगजी बना सकते हैं। जैसे अपन मगजी समेटते हैं ना तो एक साइड से अपन ज़्यादा यूँ समेट देते हैं, जैसे एक भाग बड़ा हो जाता है, एक छोटा, फिर अपन यूँ जमा देते हैं तो फिर मगजी में बेलून आता है। अगर हम क्रीज लेके एकदम क्रीज के जस्ट बराबर क्रीज के ऊपर सिलाई रख के फिर अपन कटिंग करें तो मगजी एकदम बड़ी आसान तरीके से बनेगी और बिल्कुल भी उसमें बेलून नहीं आएगा। तो अब मैं ये मगजी कटिंग कर लेता हूँ। तो देखो पहले मैं आगे से जो इसका भाग है वो कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मगजी जमाने में भी आसान होता है फिर क्रीज में जमाने से। और आप अगर न्यू सीख रहे हो, काट रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप पास में प्रेस रखना, प्रेस से जमा के आप काटोगे तो बेटर कटेगी। जैसे हम तो रेगुलर काटते तो निकाल देते। ये देखो 5.5 इंच की मैं काट रहा हूँ ये मगजी, ये 5.5 इंच की लहंगे की मगजी हो गई, ठीक है। तो मगजी कटिंग करेंगे तो ये हमारा 35 इंच का टुकड़ा था मगजी का, तो ये दूसरा भाग भी मैं 5.5 इंच का ये कटिंग कर लेता हूँ लहंगे का, ठीक है। तो जब भी मगजी लो तो पहले 2 लहंगे की निकाल देनी, जो लहंगे में आराम से चल जाएगी, फुल फिल अब कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि लहंगे का नॉर्मल घेर 2.5 मीटर का ही होता है और 2 भाग को अपन जॉइंट करें तो 2.5 मीटर से ज़्यादा ही होगा। अब ये हमने दूसरी मगजी निकाली है, वो कुर्ती और कांचले के लिए निकाल देते हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि कुर्ती के जो घेर होता है जिसके अपन चाक बोलते हैं उसमें मगजी अलग बनाता हूँ, बाकी गले कंधे में फिर कांचले के लिए मगजी जो अलग बनाता हूँ। तो घेर वाली मगजी तो मैं 2.25 इंच की कटिंग करता हूँ जो मैंने कर ली है, और शोल्डर गले में जो कांचली में जो मगजी यूज़ करते हैं वो मैं 2 इंच की कटिंग करता हूँ। तो ये मैंने मगजियाँ हैं जो कटिंग कर ली। अब मैं आपको पूरी मगजी बना के भी बताऊँगा ताकि कुर्ती में भी मगजी फिनिशिंग से लगेगी, गोलाई भी आएगी। ये देखो लहंगे की दोनों मगजी, तो इसके दोनों भाग में जॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये भाग भी जॉइंट करो ना आप एकदम बराबर, जैसे मशीन के जैसे ये घोड़ा है तो घोड़े के काप के हिसाब से टाँका लगा देंगे, मतलब दोनों जो ये काप है बराबर रखेंगे ताकि मगजी अपनी बिल्कुल भी जो बेलून नहीं खाएगी। ये हमने लगा ली, और जो काप था इसको हमने सूती मार के दोनों साइड कर लिया है बराबर। और आप भी ऐसे कर लेना, नहीं तो जॉइंट आप जॉइंट सही ढंग से नहीं लगा तो फिर जॉइंट वाली जो जगह होती है वहाँ पे मगजी बेलून खा जाती है। और मगजी अपन बनाते हैं एक जगह अगर बेलून खा गई ना फिर पूरी मगजी बेलून खाएगी। तो आप अगर ट्राई कर रहे हो एक जगह भी आपको बेलून दिखे ना तो आप उसी टाइम आप खोल के उस मगजी की बेलून ठीक कर दो, क्योंकि वहाँ पे एक जगह बेलून खाएगी तो आगे भी वो बेलून मगजी खाएगी, इसलिए ध्यान रखना। बाकी इस तरीके से अगर कटिंग करोगे तो बिल्कुल भी बेलून नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना है। टाँका लगाने के बाद
आपको एक बार तो मगजी बस सीधी रखनी है, फिर वो क्रीज बना लेना। क्रीज के एकदम क्रीज का भाग और सिलाई दोनों बराबर रख के फिर मगजी को जमा के कटिंग कर लेना, बिल्कुल भी बेलून नहीं आएगा। तो ये जो भाग है ये तिरछे कटे हुए, तो इस तिरछे भागों को मैं जो इस तरह से अटैच कर देता हूँ तो पूरी मगजी ये बड़ी बन जाएगी। फिर मैं मगजी बना के बताऊँगा आपको। तो ये भाग हमने कर लिया है जॉइंट। अब इस पे लगाएंगे गुणा और बनाएंगे मगजी। हमारी मगजी भी देखो एकदम सीधी सीधी कटी हुई है। मगजी कटिंग करने में आप ध्यान रखोगे ना, फिर बेलून नहीं आएगा। कटिंग में थोड़ी सी आप सावधानी रखना, क्रीज को जमा के अच्छे से कटिंग कर लेना, फिर मगजी हमारी बेलून बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं ये लहंगे की मगजी। ठीक है, ये हमारी मगजी है लहंगे की। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमने गुणा लिया है। अब देखो हमने मगजी प्रेस से बिल्कुल भी नहीं जमाई है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे भैया आप मगजी जमाते हो क्या प्रेस से, या फिर आपके बेलून क्यों नहीं आते। तो मैं इसी ढंग से कटिंग करता हूँ और ऐसे बनाता हूँ, मेरे बेलून बिल्कुल नहीं आते हैं। आप भी ट्राई करना, बिल्कुल भी बेलून नहीं आएंगे। ये देख लो लहंगे की मगजी बना रहे हैं। और मगजी हमेशा खींच के नहीं बनानी, जैसे कुछ लोग लहंगे की मगजी बनाती है उरेब होती है तो ये खींच जाती है, खींच के नहीं बनानी। मगजी को बस अपने इशारे पे चलने देना है, नहीं खींचनी है इसको, ना ही मतलब इसको ज़्यादा लूज रखना है, नहीं इसको ज़्यादा खींचनी है। बस एकदम मगजी के अपने स्तर पे जैसे अपनी मशीन खींचती है वैसे ही। तो ये देखो ये जो लहंगे की मगजी बन रही है, अब इसमें बिल्कुल भी बेलून नहीं आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से आराम से मगजी बन रही है। देखो आप इसमें बिल्कुल भी बेलून नहीं आ रहा है, ना मैं इसको खींच रहा हूँ। कुछ लोग यूँ जल्दबाजी में जैसे बनाते हैं ये मगजी बनती है तो इसके नीचे वाला जो भाग है वो खींच जाता है, तो फिर मगजी में बेलून आ जाता है। मगजी में बिल्कुल भी बेलून नहीं और नहीं आएंगे। ये देखो आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर कटिंग करके आप मगजी को पहले प्रेस से जमा लो, फिर उस पर गुणा लगा के फिर बना लो। पर देखो बनाने में सावधानी रखोगे तो ही बेलून नहीं आएगा, वरना प्रेस से जमा के फिर बनाओगे तो भी बेलून आ जाते हैं। और कुछ कपड़ा ऐसा ही होता है, जैसे अभी जो टिश्यू वाला चल रहा है तो उसमें आप ट्राई करोगे तो कितना भी कोशिश कर लोगे तो उसमें थोड़े से नॉर्मल बेलून आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर लोगे तो क्योंकि वो कपड़ा ऐसा है कि उसमें एकदम थोड़ी सी भी अपने नरमा से आ गई या फिर थोड़ा सा भी खींच गया तो फिर उसमें बेलून आ जाने शुरू हो जाते हैं। तो उस कपड़े को सावधानी से या फिर प्रेस से करो या फिर उसमें अस्तर यूज करो। बाकी जो नॉर्मल कपड़ा है, नॉर्मल जो अपनी साटन है उसमें भी नहीं आती है, साटन में भी बेलून नहीं आते हैं। जब आप इस तरीके से मगजी की कटिंग करोगे तो कटिंग सावधानी से करोगे तो बिल्कुल भी बेलून नहीं आएंगे। मगजी की जो अपन कटिंग करते हैं ना सही जमा के नहीं करते हैं तो फिर उसमें बेलून आ जाता है, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट उरेब नहीं बनता है, तो फिर वो कपड़ा अपने आप खींचता है। देखो ये गुने का जॉइंट हमने लगा लिया है और ये लहंगे की मगजी जो फटाफट से पूरी कर देता हूँ, फिर आपको जोड़ की मगजी है वो बना के बताऊँगा। तो इस तरीके से आप लहंगे की मगजी आराम से बना लेना, बिल्कुल भी बेलून नहीं आएगी। लहंगे की मगजी जब आप लगाते हो ना तो भी खींच के नहीं लगानी चाहिए, खींच के लगाओगे तो फिर वो मतलब राउंड में हो जाती है मगजी, फिर लहंगा पहनने के बाद यूँ मगजी अजीबोगरीब सी लगती है। इसलिए लहंगे की मगजी कभी भी नहीं खींचनी चाहिए। जो मगजी खींचनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखो लहंगे की मगजी हमारी पूरी हो गई है और अब बनाएंगे जोड़ की। अभी मगजी में बिल्कुल भी बेलून नहीं है। ये देखो भाग भी हम ऐसे करके बनाते हैं, इसमें हम सूती लगा के डायरेक्ट गुना लगा सकते हैं। ये देखो ये मैं कुर्ती के घेर की मगजी बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुर्ती के घेर की मगजी भी बिल्कुल भी खींच के नहीं बनानी। अगर घेर की मगजी आप खींच के बनाओगे तो फिर कुर्ती का जो राउंड होता है ना वहाँ मगजी खींच जाती है, तो वो जो घेर होता है फिर वो गोल गोल होने लगता है। तो कुर्ती के घेर की भी मगजी अपने को बिल्कुल नहीं खींचनी है। अपने को जो मगजी खींचनी है कुर्ती के गले में, शोल्डर में, कांचले के लिए जो अपन मगजी बनाते हैं ना उसको हमेशा थोड़ी सी खींच के बनानी चाहिए, ताकि गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है अगर आप खींच के मगजी बनेंगे। वो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये घेर की मगजी है, चलो देखते हैं। इस मगजी में भी बिल्कुल भी ऐसे नरमस नहीं देनी है। और मगजी को आप जैसे यूँ कपड़ा बहुत लंबे से यूँ पकड़ के नहीं, थोड़ी थोड़ी करके बनाया करो मगजी, ताकि फिनिशिंग में बनती, फिर उसमें बेलून भी नहीं आते। आप लंबी पकड़ के मगजी को फिर यूँ गुणा लगा के करते हो ना तो मगजी या तो खींच जाती है, या कभी कभी क्या है कि मगजी जैसे यूँ
अपन लंबी पकड़ के करते हैं ना तो वो थोड़ी सी खींच जाती है, मगजी के नीचे वाला भी भाग खींचेगा या फिर ऊपर वाला, तो उसमें फिर बैलून आ जाता है। तो मगजी को धीरे, ये देखो बिल्कुल बैलून नहीं, एकदम सीधी सी मगजी बनी हुई। और ये कॉटन भी नहीं है कि भैया कॉटन कपड़ा है इसमें, ये कॉटन नहीं है कपड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप मगजी बना सकते हो, इसमें बिल्कुल भी बैलून नहीं आएगा, आराम से बन जाएगी और फिनिशिंग में भी बनेगी मगजी, सपे में भी बनेगी मगजी। तो हमारी ये जो कुर्ती, अब देखो ये जो गुना लगा था ना, ये वाला जो भाग होता है ना, उसको भी देख, गुने को आप जहाँ गुना ख़त्म हो जाता है तो उस भाग को वापस से थोड़ा सा उलेट देना चाहिए। अब दूसरी वाली जो गुने की हमने लीरी ले ली है, इसका ये जो भाग है जो उस गुने वाले के ऊपर रख देंगे, ताकि ये जो गुने का जो भाग होगा ना वो बाहर नहीं रहेगा। तो अपन कपड़ा वॉश करेंगे तो भी खुसेगा नहीं, भी खींचेगा नहीं। तो गुणे के भाग को हमेशा उस ऐसे रखना चाहिए, जहाँ अपना गुणा ख़त्म हो रहा है उस वाली गुणे की लीरी को है जो वापस से थोड़ी सी उलट देनी है और फिर उसके ऊपर लीरी रख लेनी है। अब ये जो हम मगजी बना रहे हैं ना, ये है कुर्ती के गले में, शोल्डर में, कांचली में लगाने के लिए, ठीक है। तो इस मगजी को हम खींच के बनाएंगे, इस मगजी को है जो यूँ नहीं बनाएंगे। जब वो मगजी बनाई तो नॉर्मल, ये देखो एक हाथ से हमने मगजी खींच रखी है और ऊपर से गुणा निकाल रहे हैं। और इसकी साइज़ भी जो घेर की मगजी लगी है ना उससे छोटी रखेंगे, क्योंकि गले में मगजी छोटी शानदार लगती है। गले में और घेर में मगजी में अपन थोड़ा सा अंतर रखते हैं ना, तो फिर कुर्ती की फिनिशिंग बहुत शानदार आती है। ये देखो ये मगजी छोटी है, देखो उस वाली मगजी से हमने छोटी बनाई है, जो गले में घेर में अपन लगाते हैं उससे छोटी बनाई है। और इस मगजी को हमने खींच के बनाई है। बनाते टाइम भी इस मगजी को खींच लेते हैं और फिर ये जो मगजी लगाते हैं उस टाइम भी इस मगजी को खींच के लगाते हैं, ताकि शेप अच्छा है उस मगजी का।